स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे मोड्स और उन मोड्स में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड है विच इज द सी रूट। जो सागर द्वारा रास्ता निकाला जाता है तो उसको हम सी रूट बोलते हैं। सी रूट के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है शिप्स के द्वारा, जिनको वेसल्स और इंटरनेशनल भाषा में, बायलैटरल भाषा में, डिफेंस की भाषा में टैंकर्स भी कहा जाता है, जो शिप्स टैंकर्स के रूप में होते हैं। इनको कई सारे नामों से कहा जाता है। तो शिप्स के लिए हर एक देश को बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। दे हैव टू डेवलप ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ एक सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और उसी के साथ साथ IAS की एग्जाम की तैयारी करवाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ टॉप प्लेटफॉर्म है पूरे भारत में। आप में से जितने भी IAS के एस्पिरेंट्स हैं, जरूर हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्सेज को आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, टॉपिक यहां पे मेंशन्ड है जो कि बात करता है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की जो भारत और रूस के बीच में हुआ है इन ऑर्डर टू बिल्ड अ शिप building capacity. In order to build shipbuilding, in order to make proper capacity for ships, इस चीज के लिए एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट को साइन किया गया है। यह चीज सुर्खियों में थी, उसके बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जरूर हमसे हमारे टेलीग्राम हैंडल पर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़े। टेलीग्राम पे आपको मेरा नाम मिलेगा, आयुष सांघीज IAS अकेडमी के नाम से, और इसके सिवा हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। आप हमसे किसी भी चैनल पे जुड़ सकते हैं। हर चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेसिफिकली वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा, और वो वैल्यू एडेड कंटेंट हम काफी ह्यूमरस वे में डालते हैं, जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, मनोरंजन भी होगा और आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सो इट्स इंफोटेनमेंट दैट यू विल गेट ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जरूर हमसे जुड़े, और जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, 2024 के एस्पिरेंट्स, सुन लीजिए आप लोग, आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूप में कोर्स लेकर आया है स्टडी IQ, जिसका नाम है जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच, GS फाउंडेशन। ये शुरू होने वाला है 20 जनवरी सुबह 8 बजे से। तो जरूर इस बैच को सब्सक्राइब करें अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं। 1000 घंटे से ऊपर लाइव टीचिंग, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा लाइव टीचिंग, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, मेंटरशिप सेशंस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप मुंह खोलिए और वो चीज आपके लिए हम अवेलेबल करेंगे। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। और आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं एक हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए, अगर आप मेरा कोड यूज करें तो 19,000 रुपए में बैच प्राप्त है। कोड एक ही है, सांघी लाइव। आई रिपीट, द कोड इज सांघी लाइव। तो इस कोड के जरिए आप कई सारे बैचेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शनल बैच, NCERT बैच और SIP प्लस 2023 का क्रैश कोर्स बैच। और 24 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए जो बैच शुरू हो रहा है वो 20 जनवरी को हो रहा है, जो कि GS फाउंडेशन बैच है। तो इसमें जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो न्यूज कहां से आई, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्टेट ये करा, इंडियन एनवॉय टू रशिया एंड रशियन एनवॉय टू इंडिया, जो एम्बेसडोरियल लेवल पे टॉक्स हुई है, उसके मुताबिक भारत ने एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट की तरफ काम करना शुरू करा है, जिसमें रशिया ने भी भारत की तरफ इंटरेस्ट दिखाया है। ये इंटरेस्ट जो है ये दिखाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शिप बिल्डिंग कैपेसिटी। देखिए, एक तो होता है कि हमने शिप को एज इट इज खरीद लिया, दूसरा होता है शिप को बनाने की कैपेसिटी बनाना, यानी कि फैक्ट्री बनाना। आप ऑटोमोटिव पार्ट्स की फैक्ट्री बनाते हो, व्हीकल पार्ट्स की फैक्ट्री बनाते हो, उसी तरीके से शिप को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी मैसिव कैपेसिटी बनाना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी कॉस्टली एंड इट रिक्वायर्स ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसर्च नॉलेज। आपको उतनी टेक्निकल नोहाउ होना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये चीज कैसे न्यूज में आई। that Russian Deputy PM offered India leasing and building large capacity ships। बड़ी कैपेसिटी शिप्स, बड़ी कैपेसिटी से मतलब यह है कि आप
इनको शिप्स को टनेज में देखा जाता है। वी लुक एट इट इन द फॉर्म ऑफ टनेज कि कितने टन है, तो उसको टनेज कहा जाता है। तो जो मेट्रिक देखा जाता है या जिस फॉर्म में इसको मेजर करा जाता है वो होता है DWT, सो डेड वेट टनेज। डेड वेट टनेज जो है 1,00,000 टनेज, 100,000 DWT, उसकी इतना भारत की कैपेसिटी ऑलरेडी है। इसके ऊपर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कि हम उससे ज्यादा बड़े शिप्स बनाएं जो उससे ज्यादा वजन हैंडल कर सके, उस चीज के बारे में बात शुरू हुई है। सो द ऑफर वाज एक्सटेंडेड सो दैट इंडिया डज नॉट नीड टू रिलाई ऑन यूरोपियन इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर कंट्रीज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। बाकी की दुनिया में जितनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है उस पर रिलाई करने की जरूरत भारत को ना पड़े। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, पहली चीज है हमने शिप खरीदा या हमने शिप को लीज पे लिया, दूसरा है उस शिप की इंश्योरेंस करवाना। इंश्योरेंस हर चीज की चाहिए होती है, हम तो अपने गाड़ी की, बाइक की, स्कूटी की, हर चीज की, फोन तक की इंश्योरेंस करवाते हैं या करवाने की सोचते हैं, या लोग करवाते भी हैं, अवेलेबल भी रहती है। तो इतना बड़ा शिप, उस शिप की कॉस्ट प्लस उसमें जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसकी कॉस्ट, तो बीच में पायरेसी हो या पायरेट्स हो, शिप को कोई लूट के ले जाए, शिप में आग लग जाए, भगवान ना करे शिप डूब जाए, तो आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है आप इंश्योरेंस करवाते हो, उसमें गुड्स की अलग और शिप की अलग, जिसका आप सालाना बेसिस पे प्रीमियम देते हो। वो जो प्रीमियम है, वो जो इंश्योरेंस कंपनीज चार्ज करती हैं, वो बड़ा महंगा है। वी हैव टू रिलाई ऑन यूरोपियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉर द सेम। अब पॉइंट ये है कि रशिया ने ये बोला कि हम आपकी दो तरफा हेल्प करेंगे। पहली चीज जिसमें आपको हेल्प मिलेगी वो है शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बनाना या कैपेसिटी को बढ़ाना, तो पहली तो वो चीज है। दूसरा है इंश्योरेंस सर्विसेज, जिसका ऑल्टरनेटिव निकाला जा रहा है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए रशिया ने भारत को क्या ऑफर दिया? व्हाट वाज रशियाज ऑफर? रशिया के डिप्टी पीएम का ऑफर भारत के लिए क्या था, यह देखने वाली बात है, यह लाजमी है। देखिए मैं आपको यह बता दूं यहां पे कि भारत में जो है शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मिनिस्क्यूल, मतलब आप ये समझ लीजिए ग्लोबली देखा जाए तो डेसिमल्स में आएगी। और उस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जितना पैसा प्लस जितना टेक्निकल नो हाउ चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है। तो रशिया ने ये दोनों चीजें हमें ऑफर करी। दे हैव ऑफर्ड अस बोथ द थिंग्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक दूसरा देश हमारे देश में करता है उसे कहा जाता है FDI इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल नो हाउ, एक्सपर्ट्स की टीम जो आके यहां पे एक एक चीज को सेट करेगी, यहां के लोगों को ट्रेन करेगी और स्किल करेगी, ताकि हम सक्षम हो उस चीज को संभालने के लिए या उस चीज को बनाने के लिए या उतनी कैपेसिटी को बनाने के लिए। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना, वी डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस। यदि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे आप डॉकयार्ड बनाते हो, कैसे आप शिप बिल्ड करते हो, कितना उस साइज की शिप किस तरीके से बिल्ड करी जाती है, तो हमें उसके लिए नो हाउ चाहिए। वो भी रशियन एजेंसीज या रशियन गवर्नमेंट जो है, वहां की जो शिप बिल्डिंग मिनिस्ट्री है, वो हमें देगी। और उसके साथ साथ जो दूसरा एंगल आता है शिप बिल्डिंग में, वो होता है रिपेयर का। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन शिप बिल्डिंग इटसेल्फ। आपने शिप बना के खड़ी कर दी, आपने गाड़ी बना के खड़ी कर दी, वो खराब तो होती है, साइकिल भी खराब होती है, फोन भी खराब होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है वो खराब होता है, कैमरा खराब होता है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बार बार बंद हो जाता है, लैपटॉप खराब होता है। तो हम ये नहीं देखते कि आपने गुड कितना सस्ते में दिया या कितना अच्छी क्वालिटी का दिया, कितना बेटर दिया। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस, हम देखते हैं रिपेयर, हम देखते हैं रीजुवेनेशन, हम देखते हैं रिफर्बिशमेंट। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए रशिया का ऑफर है। तो आई होप आप समझ पाए कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं है शिप बिल्डिंग। शिप तो हम इतने 1965 की जंग से पहले हमने शिप जो है रशिया से लीज पे लिया था, तब से लेके आज तक हम लीज पे लिए जा रहे हैं। तो ये इससे भारत का तो कोई टेक्निकल नो हाउ बढ़ा नहीं। तो रशिया का क्या ऑफर है यह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रशिया ने बोला कि हम जो शिप बिल्डिंग आपके यहां करेंगे या जो शिप बिल्डिंग में आपको असिस्टेंस देंगे वो होगा सिविलियन पर्पसेस के लिए, वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं होगा। तो सिविलियन शिप बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर ऑयल ट्रेड, ताकि आप, क्योंकि ऑयल जो है वो शिप से ही ट्रेड होता है। भारत का
95% से ज्यादा तेल जो है वो शिप्स के ही थ्रू ट्रेड होता है, और ये सच्चाई बहुत सारे देशों की, 90% देशों की यही सच्चाई है पूरी दुनिया में, क्योंकि पाइपलाइंस जो है वो ले करना बहुत कॉस्टली है, और पाइपलाइंस जो है वो ले करने में कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, प्लस उसकी सिक्योरिटी, उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत सारी जाती हैं। तापी पाइपलाइन की स्ट्रगल हम कितने सालों से फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से मैक्सिमम तेल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है शिप्स के जरिए। तो जो शिप्स हैं जो ऑयल कैरी करती हैं वो भी सिविलियन कैटेगरी में आती हैं। उसके साथ इंटरैक्शन एंड स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग यानी कि हमारे लोगों को ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ आप रिपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक रिसर्च, R&D, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन सिस्टम्स, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं उन सब में किस तरीके से नेविगेट करना चाहिए, इसकी नॉलेज भारत के पास जो है रशिया द्वारा आएगी। मैज़गॉन डॉक लिमिटेड MDL और एक रशियन कंपनी है ज़्वेज़्की, so Zvezda shipyard of Russia, they have already gotten into this agreement. इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है सिविलियन शिप बिल्डिंग के लिए, जो कि कमर्शियल बेसिस पे यूज होगी। तो आप, आई होप आपको ये पूरा ऑफर समझ आया होगा। दिस ऑफर इज नॉट अ जनरल ऑफर कि हमने आपको शिप पकड़ा दिया या शिप लीज पे ले लिया। आप देख रहे हैं इसमें शिप के साथ साथ और कितनी चीजें हैं, सराउंडेड कितनी चीजें हैं जो हमें मिलने वाली हैं इस अग्रीमेंट के तहत, और अग्रीमेंट साइन होने का मतलब यह है दैट वी आर गेम। नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। राजनीति हर चीज में है, फायदा सबको अपना दिखता है, राजनीति हर चीज में है। ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इस चीज में कौन सी, किस तरह की राजनीति हो रही है। What kind of politics are we playing in this? What is it that we are doing in this? तो आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। पूरी दुनिया में 95% शिप बिल्डिंग जो है, जो कमर्शियल शिप बिल्डिंग है और जहां से शिप्स पूरी दुनिया की कंट्रीज खरीदती हैं या लीज पे लेती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 देशों के हाथ में एकत्रित है। सबसे बड़ा देश उसमें से है चीन। 2020 के बाद चाइना इज द बिगेस्ट शिप बिल्डर, शिप मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एंड चाइना इज द शिप सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कोरिया और तीसरे नंबर पे आता है जापान। चीन, कोरिया, जापान, ये 3 देश हैं, ये 90% से ज्यादा शिप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जहाजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीज पे देते हैं या सेल करते हैं। अब पॉइंट ये है, आप देखिए रशिया के पास भी एक्सपीरियंस है, रशिया ऑल्सो हैज दिस एक्सपीरियंस, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है यहां पे? प्रॉब्लम यह है कि रूस एक ऐसा देश है जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे शिप्स नहीं बिल्ड कर पाता, विच इज वाई रशिया डजंट हैव दैट मार्केट। रशिया के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन रशिया कमर्शियल लेवल्स पे उस चीज के लिए सक्षम नहीं है जो स्टेबिलिटी चाइना ने हासिल करी है या कोरिया ने करी है या जापान ने करी है, उस पे अभी रूस नहीं पहुंच पाया है। रशिया इज नॉट एट दैट लेवल। इस वजह से रशिया जो है शिप्स को एक कमर्शियल इंडस्ट्री की तरह, जहां पे वो एक शिप ट्रेडर बन जाए या शिप सेलर बन जाए, अपने आप को नहीं देखता, क्योंकि वो नहीं है, उससे कोई खरीदने नहीं जाएगा, उसके प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं है। तो अब रूस ये चाहता है कि हम भारत के साथ टाई अप करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि अगर हम शिप बनाए, अगर मान लीजिए रशिया शिप बनाए, तो उसे कोई तो ले, कौन लेगा उस शिप को? तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है भारत के साथ साइन हुए हैं। कोई इतना शरीफ सीधा नहीं है कि आपकी कंट्री में आके ऐसे टेक्निकल नो हाउ दे दे, या आपको सिखा दे, या आपके लिए R&D कर दे, आपको एक्सपर्टीज दे दे, आपको स्किल सेट दे दे, आपकी एक कंट्री में स्टैब्लिश कर दे। कौन करता है? आप खुद सोच के देखो, आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है, आप जाके सीख लो, जाके आप एक कोई भी इंसान, मतलब मैं सच बता रहा हूं, आप जाके किसी अपने दोस्त से या अपने दोस्त के फादर से आप सीखने की कोशिश करिए। जो चीज आपके पिताजी सिखाएंगे वही आप सीखते हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिखाने की कोशिश करते हैं, जो वाइज होते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं आपको नहीं सिखाएंगे, दे वुड नॉट टीच यू। किसी को मान लीजिए पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस है, आप जाके पूछो कैसे पब्लिशर बनते हैं, बता देगा? नहीं बताएगा। आप जाके पूछो सीए, अब मैं जाके पूछूं सीए प्रैक्टिस कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कोई बता देगा? कोई नहीं बताएगा। वो कहते हैं खुद धक्के खाओ, खुद सीखो। तो आप खुद धक्के खा के शिप बिल्डिंग सीखो? नहीं। कौन हेल्प कर रहा है? रशिया कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसको पर्सनल बेनिफिट दिख रहा है। सो यूजेज ऑफ दीज लार्ज शिप्स और टैंकर्स भी कहा जाता है, इस चीज का यूज किस में होगा?
प्राइमरी यूज जो है वो तेल के लिए होगा, ऑयल के लिए होगा, जो हमने देखा, क्योंकि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत मैसिव चीज है. इंडिया इंपोर्ट्स 87% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स एनुअली. सो फार देयर इज नो पाइपलाइन फंक्शनल टू प्रोवाइड ऑयल टू इंडिया. फंक्शनल उस लेवल पे नहीं है. Hence, India depends on large oil tankers to provide entire 87% of its oil imports. So, other than oil trade, approximately 95% of India's foreign trade moves through ocean routes. देखिए, ओशन एक रूट ही है, नहीं तो बांग्लादेश से ट्रक घुसाएगा हिंदुस्तान में, चीन से आ जाएगा, नेपाल से आ जाएगा, पाकिस्तान से वो भी बंद हो चुका है, बहुत लिमिटेड बेसिस पे ट्रेड चल रहा है. तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, ट्रेड होगा कैसे? ट्रेड तो उसी के थ्रू होगा. So currently annual trade is more than $1 trillion. $1 trillion से ज्यादा annual trade है, which means $950 billion trade is through the ship. सोच के देखिए, 95% जो व्यापार है वो शिप द्वारा होता है. अब ये समझते हैं कि हमें इतनी जरूरत है क्यों. उसके लिए हम देखते हैं कि भारत में शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी क्या है. What is the capacity to build ships in India? शिप बिल्डिंग कैपेसिटी जो भारत की है उसमें प्राइमरी प्लेयर्स जो है या टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो दो हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और उसके ऊपर पहले पोजीशन पे आता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. तो जैसा आप देख सकते हैं दैट इंडियाज टोटल एंड लार्ज कैपेसिटी इज डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज लाइक कोचिन शिपयार्ड एंड हिंदुस्तान शिपयार्ड. प्राइवेट सेक्टर इज हैविंग लिमिटेड कैपेसिटी ड्यू टू लिमिटेड नॉलेज. प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी नॉलेज नहीं है, उतना नो हाउ नहीं है, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स कम ऑपरेशनल है. और वो कितने टनेज की शिप्स बना सकते हैं या ऑपरेट करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूं. एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बिल्डिंग लार्ज शिप्स. देखिए, बात छोटे मोटे शिप की नहीं हो रही है, बात हो रही है उन शिप की जो लाखों डेड वेट टनेज जो है उसकी कैपेसिटी बना सकते हैं. उसमें सक्षम है कोचिन और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड. तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की जो कैपेसिटी है वो जाती है 1,10,000 DWT. It can go up to 110,000 dead weight tonnage. Followed by that is Hindustan Shipyard Limited, which is 80 DWT. उसके बाद आपके माजगॉन डॉक शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड है, चौगुले है, सान मरीन है, प्राइवेट प्लेयर्स है, टीटागढ़ है, तिम्बलो है, ये सारे आते हैं. ये डेटा जो है ये ऑथेंटिक डेटा 2020 का है और 2021 या 22 का हमें कोई एज सच डेटा मिला नहीं. तो ये चीज नॉर्मली कॉमन ही मानी जाएगी या 22 तक के लिए भी एप्लीकेबल होगी. रीजन बीइंग कि कोई ऐसा मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज करी हो जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी बढ़ गई हो. तो कैपेसिटी इज 110,000 DWT. मतलब भारत के जो सबसे बड़े शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो 1,10,000 टनेज है. 1,10,000 टनेज जो है वो शिप के वजन के सिवा है. इट इज अदर देन द वेट ऑफ शिप. तो यहां पे अगर कहा जाता है दैट इट इज 110,000 DWT, तो एक तो हो गया शिप का वजन. तो शिप को पानी में आपने उतारा, तो एक तो शिप का वजन हो गया, उसके ऊपर वो इतना वेट कैरी कर सकता है. इट कैन कैरी दिस मच वेट. तो अब अगर मान लीजिए हमें 3 लाख टन 3 लाख DWT इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है या ट्रेड करना है, तो कैसे करें? अब आप बोलोगे सर रशिया से ले लो, क्या बात है, रशिया से ले लो, चीन से ले लो, यहां से ले लो. ले तो लो, लेकिन अगर आपके पास उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है तो उतने बड़े शिप को रिपेयर करने की कैपेसिटी कहां से आएगी? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बाइंग अ शिप और बिल्डिंग अ शिप. द कॉरेस्पॉन्डिंग आफ्टर सेल सर्विस और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, रिपेयर सर्विस ऑल्सो हैज टू बी बिल्ट. सो द राइट टू रिपेयर और रिपेयर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज वेरी स्मॉल. ये देखिए, शिप रिपेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी CSL, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड की क्या है? 1,25,000 टन की है बस. तो दिस इज इन टन, DWT में है 1,25,000. HSL की 80,000 DWT है और GSL की 4.5 है. शिप रिपेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 8 DWT, यहाँ पे 7.8 DWT. तो ये तो बहुत लिमिटेड है. आप 3 लाख टन का शिप खरीद के ले आओ, आप करोगे क्या? उसको रिपेयर कैसे करोगे? बार बार रिपेयर करने के लिए रशिया भेजोगे या चाइना भेजोगे या कोरिया भेजोगे? सो विच इज व्हाई इट इज इम्प्रूडेंट, इट इज नॉट अ कमर्शियली वायबल डिसीजन टू बाय सच अ शिप कि ऐसे आप शिप को खरीदें. तो रशियन शिप बिल्डिंग कैपेसिटी जो है वो जाती है 3.5 लाख DWT तक और हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 1,10,000 जो कि हमें बढ़ानी है. सो रशिया का जो है शिप बिल्डिंग कैपेसिटी में 3.5 लाख DWT तक जाता है और उसके साथ साथ रशिया जो है उसने जो यूनिक काम करा है विद रिस्पेक्ट टू देयर शिप,
a very prominent vessel, the name of which is Arktika. It has made it nuclear enabled. So new Russian made nuclear reactor RITM-200 was installed on the icebreaker Arktika, which is the name of a ship. और कंपनी वही है Zvezda, have capacity to build ships with a displacement of up to 3.5 लाख टन, जैसा मैंने आपको बताया. Offshore drilling rigs, nuclear powered icebreakers, ice glass vessels, large tonnage vessels including LNG and LPG. तो बड़े टनेज वेसल्स हैं जो कि LNG LPG जो है उसको भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. स्पेशलाइज्ड वेसल्स हैं, अदर टाइप्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेसल्स हैं. तो ये सारी चीजें. अब आप बोलोगे रशिया है मतलब शिप भी बनाया, उसमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया. देखिए कुछ नहीं कर सकते, बट पॉइंट इज ये रशिया ने करके दिखाया है. सो ऑब्वियसली ये शिप तो कमर्शियल शिप हुआ ही नहीं, ये तो मिलिट्री शिप हुआ. So Russian shipyards have the technology to build nuclear powered enabled reactors which are installed in their ships. क्या अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया. आप वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5, वर्ल्ड वॉर 10 के लिए अपने आप को जो है सक्षम कर रहे हो आज की डेट में कि आपने इतनी जो है डेवलपमेंट करी है, एंड यू आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट डेवलपमेंट. अच्छा जी, ये तो बात हुई रूस की. अब आपको जरा ग्लोबली लेकर चलते हैं और दिखाते हैं ग्लोब में कौन ऑपरेट करता है. जैसा मैंने आपको बताया था, 3 देश है जो मैक्सिमम शिप इंडस्ट्री या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं कमर्शियल बेसिस पे या सेल के बेसिस पे. दे आर चाइना, कोरिया, फॉलोड बाय जापान. सो चाइना, जापान एंड कोरिया डोमिनेट द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री विद अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ ग्लोबल शिप बिल्ट इन दीज 3 कंट्रीज. 95% जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं पूरी दुनिया के, वो बनते सिर्फ इन 3 देशों में है. स्टेट ऑफ द आर्ट सोफिस्टिकेटेड शिप्स विद हेवी टनेज, ये जो है दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस इज द यूएसपी ऑफ द शिप्स बिल्ड बाय दीज 3 कंट्रीज कि हेवी टनेज कैपेसिटी की आप शिप्स बनाते हो, दैट टू इन एक्सट्रीमली कंपेटिटिव प्राइसेस. द प्राइसेस हैव टू बी कंपेटिटिव. ये सारे देश करते हैं. तो कोरिया ने इसी तरीके से एक शिप बनाई है जिसका नाम है पायनियरिंग स्पिरिट, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप है इन टर्म्स ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, विच इज 400,000 DWT प्लस. 4 लाख टन से ऊपर, 4 लाख टनेज से ऊपर का जो वजन है वो कैरी कर सकती है. इसका नाम है पायनियरिंग स्पिरिट. बहुत ही सुंदर शिप है, आपको इस बारे में दिखाते हैं. ये देखिए, तो ये शिप देखिए कितनी बड़ी शिप है, यहां से यहां तक शिप ही शिप है. और ऑल दिस इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द शिप, बिहाइंड इज द पोर्ट. तो ये जो है ये बनाई गई है एक कोरियन कंपनी द्वारा जिसका नाम है डेवू. तो डेवू की पहले जमाने में गाड़ियां आया करती थी. आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे शायद वो बता पाए, अब तो नहीं आती हैं. ये डेवू द्वारा मैन्युफैक्चर्ड शिप है. सो चाइना इमर्ज्ड एज द कंट्री विद बिगेस्ट शिप बिल्डर ओवरटेकिंग कोरिया. 3 ही देश है आपस में यही शफल करते रहते हैं रैंकिंग्स में. तो ये चीज जो है ये यहां से हुई है. ये ग्लोबल सीन है. दिस इज द ग्लोबल सीन ऑफ द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. तो भारत को जो है क्या फायदा होगा अगर भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है. तो आप बोलोगे एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, R&D है, टेक्नोलॉजी है. बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीजें हैं. प्लस जो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है और जो कैपेसिटी हम लेने के बाद रिपेयर नहीं कर सकते, उस कैपेसिटी को बिल्ड करना और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. देखिए, हम बोलते रहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाओगे भाई? मान लीजिए बना के सामान रखा है, पहुंचाने के लिए आपके पास गाड़ी नहीं है, पहुंचाने के लिए स्विगी के पास स्कूटर नहीं है, पहुंचाने के लिए ड्राइवर नहीं है. आप कैसे पहुंचाओगे? सड़क सही नहीं बनी हुई है. तो उस वजह से अगर आपके पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो कि बहुत भारी मात्रा में भारत के गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, डिमांड भी होते हैं, आप पहुंचाओगे कैसे? यू नीड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी फॉर दैट. आपको उतने बड़े ट्रक चाहिए, उतने बड़े शिप चाहिए. तो उस वजह से ये कैपेसिटी हेल्प करेगी. सो स्टार्टिंग विद दिल्ली, मॉस्को, और यू कैन से इंडिया टू रशिया, इंडियन पोर्ट which is the east side coast, विशाखापट्टनम और चेन्नई पोर्ट, यहां से लेके व्लादिवोस्टॉक which is the Russian port, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत इफेक्टिव होगा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए. तो उसके लिए हमें उतनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी चाहिए. So Russia can offer technology and become a partner in shipbuilding. It is dominated by Indian rival China. तो रशिया के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उसके प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं है. भारत उससे खरीदेगा या भारत में लगाया जाएगा. To become आत्मनिर्भर, this is a step towards self-reliance.
that we are manufacturing our own shipbuilding capacity. Not just ships, अपनी capacity खुद बना रहे हैं. India needs a strong maritime capacity which cannot be achieved without capacity to build large sophisticated ships. जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और दूसरा हम अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे. सो विद ओपनिंग ऑफ व्लादिवोस्टॉक चेन्नई रूट एंड आर्कटिक मैरिटाइम कैपेसिटी ऑफ इंडिया नीड्स टू बी अ बिग बूस्ट. रशिया, जापान, कोरिया कैन हेल्प इंडिया इन अचीविंग दिस टारगेट. ये टारगेट जो है हमारा किसी भी तरीके से अचीव होना चाहिए. दिस इज वेयर वी आर हेडिंग. So I hope you like this topic, guys, a deeply analytical topic about India-Russia Shipbuilding Agency. और ये टॉपिक जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे सारे बैचेस लाइव हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बैच और एसआईपी प्लस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स बैच लाइव है. और इसके साथ साथ जितने ऑप्शनल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं आप सबके लिए भी बैचेस लाइव हैं. इन सारे ही बैचेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर. इट इज वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स दैट इज बीइंग गिवन आउट टू यू. मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका. सारे कोर्सेज डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें तो. माय कोड इज संघी लाइव और ये कोर्सेज जो है ये एनसीईआरटी कोर्स है ओनली फॉर 1500 रुपीज एंड द SIP प्लस क्रैश कोर्स इज फॉर 6000 रुपीज. जरूर सब्सक्राइब करें और इन PDFs को डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम हैंडल से. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.